एग्जाम में प्रश्न में क्या मिली, भारत का स्कॉटलैंड। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड। तो यहीं पर आपका कुर्ग से आंसर प्रतिबाध्य करेगा कि कुर्ग के सिवा कुछ और ना हुई। तो कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की है तैयारी के साथ साथ में आज मैं यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो जीके जीएस और करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, आंसर बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो आज से यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं कि जो आप लोग आंसर भूलते हैं ना, उसी प्रश्न में ही आंसर को इस प्रकार से इनबिल्ट कर दिया जाए, बांध दिया जाए कि जब वो एग्जाम में प्रश्न मिले तो वो बाध्य हो जाए कि आंसर खुद ब खुद निकले। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। अब हम सभी लोग एक नए सीरीज, एक नए बैच रेलवे की ओवरऑल की शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, जितना भी तैयारी आप करते हैं या किसी वनडे एग्जाम की ऑल कॉम्पिटिटिव में, अगर आपके सिलेबस में जीके जीएस है तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो भूलते हैं और बाद में सिलेक्शन ना होते ना, तो एक बार एक पढ़ लिया तो ना भूलिए, ना कंफ्यूज होइए। और ये सब चलते हैं सीधा क्लास में, ये कौन सा कैसा वाला ट्रिक है आगे क्लास में एक एक करके देखेंगे। किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर क्या है, ये कुर्ग है। बहुत सारे उपाधियां हैं, किस राज्य को, किस शहर को दिया गया है, बहुत कंफ्यूजन होता रहता है कंटिन्यू। तो हम लोग को करना क्या है, तरीका अपन वही है कि यहाँ से प्रश्न को, आंसर को उठाएंगे, प्रश्न में इनबिल्ट करके वही बार बार बोलना है। अब यही आपका ये प्रश्न हो चुका है। अब इसको आप क्या बोलोगे, भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, ये आपका प्रश्न हो गया। अब बार बार आपको क्या बोलना है, भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। ये लगेगा प्रश्न है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं जब एग्जाम में प्रश्न में क्या मिली, भारत का स्कॉटलैंड, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड। तो यहीं पर आपका कुर्ग से आंसर प्रतिबाध्य करेगा कि कुर्ग के सिवा कुछ और ना हुई। तो कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। थोड़ा हमने टाइम एक्स्ट्रा लिया, लेकिन आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक बार यहाँ समझा दे रहे हैं, बाकी पूरा ऐसे खर खर कर खींच के बढ़िया से आसानी से याद कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ एक और बनता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो शिलांग मेघालय में जो है उसको कहा जाता है। अब इसको क्या करोगे, इसको फॉलो में क्या बोलना है, पूर्व का लांग स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, ऐसे फॉलो में साथ में बोलेंगे, नहीं तो बाद में यही में कंफ्यूजन हो जाएगा कि भारत वाला और पूर्व का कौन है, मतलब इतने में कंफ्यूजन होगा। इसलिए अब ये तरीका इसी में बांधते हुए चलेंगे। इसको क्या बोलोगे, पूर्व का लांग स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो लांग आप यहाँ लिखिए, जोड़िए, या शिलांग जोड़िए, और आपका यहीं से आंसर प्रतिबाध्य हो जाएगा शिलांग मेघालय। नहीं तो आप यहाँ कंफ्यूज होते रहेंगे। और ये कौन सा है, रेलवे में आपका ये एग्जाम आया हुआ है और ये सब आगे कंटिन्यू बनेगा, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है, पहाड़ियों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कौन है, दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल में है। अब देखो, पहाड़ और पहाड़ झरना कौन घूमने जाता है, वही अपने साथ में कई का बीबी रानी का लड़के, और उनको एक और नाम सोना बाबू रोना धोना कुछ लोग कहते, कुछ लोग डार्लिंग भी कहते। तो अब यहाँ से डार्लिंग या दार्जिलिंग उठाई के इसको आप बार बार क्या बोलोगे, पहाड़ियों की डार्लिंग रानी के रूप में किसे जाना जाता है। क्या बोलना है, पहाड़ी पर केका ले जाते हैं, रानी का, डार्लिंग का, और बार बार क्या बोलिए, पहाड़ियों की डार्लिंग रानी किसे कहा जाता है। तो डार्लिंग से आपके दार्जिलिंग भी हो जाइए, और कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। आशा करते हैं थोड़ा इंटरटेन भी हो जाए और आपके साथ साथ में तैयारी भी हो जाएगा। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। कहाँ है, कर्नाटक में। तो यहाँ से आप लुरु उठाई के इसी में जोड़ के आप बार बार क्या बोलोगे, अंतरिक्ष लुरु का शहर। अब ये जो अंतरिक्ष का शहर बोलते हैं, बाद में अलग से याद करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बुला के सिलेक्शन ना होते, तो अब क्या बोलना है, अंतरिक्ष लुरु का शहर किसे कहा जाता है। और लुरु से ही आपका आंसर प्रतिबाध्य है कि बेंगलुरु के सिवा कुछ ना हुई। खाद्य और कृषि संगठन फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर क्या है, रोम, इटली में। तो यहाँ आप एक तरीका है, सीधा रोम उठाए लें और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार वही बोलोगे। क्या बोलोगे, खाद्य और कृषि रोम संगठन। जैसे खाद्य और कृषि संगठन आपके एक फ्लो में सेट है, तो अब ये हम कहते हैं इसको ना सेट करके आप क्या कर लीजिए, खाद्य और कृषि रोम संगठन, और रोम से आपका ही मुख्यालय बाध्य रहेगा। तो इससे होगा क्या, वही जो हम बार बार। और एक दूसरा ये भी है, आप यहाँ देखेंगे कृषि, और कृषि में हमारे आपके लगभग सभी के फैमिली में खेती कृषि होती है। और आप देखेंगे
लगभग मैक्सिमम टाइम खेती में देते हैं, तो इतना अंग अंग में चुभन होते, रोम रोम में दर्द होते, किससे? खेती करने से। तो ऐसे भी रिलेट कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय रोम रोम में दर्द होते अर्थात इटली हो जाएगा। अब जितने भी मुख्यालय हैं और उसके संगठन के मुख्यालय याद करना है तो अलग से नहीं करते हुए, उसी में इनबिल्ट करते हुए बार बार ऐसे बोलेंगे। इस पर हमने जीके जीएस के क्लास में प्लेलिस्ट में है। अब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब ऐसे नहीं करना, आप यहाँ नेवा उठाई के बार बार क्या बोलोगे? विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन। अब यही प्रश्न, यही आंसर, नेवा से आपके जेनेवा। अब बार बार ये नहीं बोलेंगे, अब सीधा वही इनबिल्ट करते हुए चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय हेग न्यायालय अर्थात हेग एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसका मुख्यालय द हेग, कहाँ? नीदरलैंड में। एशियाई विकास नीला बैंक, और नीला से आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनीला, फिलीपींस। और बार बार आपको यही बोलना। अब जैसे एशियाई विकास बैंक ये फिट है तो ऐसे हम कहते हैं ना, एशियाई विकास नीला फिट कर लो, तो इससे आपके सिलेक्शन तक हो जाएगी। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो अब देखिए, जम्मू कश्मीर का भी क्लास आपको मिला हुआ है कि अगर आप लोग वो देखें तो कंफ्यूजन, सिंगल ऐसा कोई प्रश्न ना मिले जो आपका कंफ्यूज हो सकता है। अब सलीम अली को हम लोग उसमें अलग से याद किए थे, लेकिन जम्मू में कोई चीज़ है, मम्मू उठाएगा उसके लास्ट में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलोगे। क्या बोलना है? सलीम मम्मू अली राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलोगे? सलीम मम्मू राष्ट्रीय उद्यान। और आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। आपके दिमाग क्या बोली? हम भैया का पढ़ा है सलीम मम्मू अली राष्ट्रीय उद्यान। मम्मू और जम्मू से आपका आंसर यही प्रतिबाद हो जाए, कहाँ हो जाए? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन है? दाची गम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हम लोग क्या इसको देखे थे? गम या सबसे ज्यादा गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही हो, क्योंकि वहाँ आए दिन अटैक आक्रमण ही होते रहा था, तो वहाँ से रिलेट कर लेंगे। और किश्तवाड़ मतलब किस्त में वार होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू किस्त में होता रहता है, तो इसको भी ऐसे रिलेट कर लिए थे। और दूसरा तरीका ना हो तो मम्मू मम्मू आप जोड़ दिए और इसको बार बार ऐसे बोलते रहिए, ठीक। अब ये यहू गा से गिर और गा से गुजरात राष्ट्रीय उद्यान हम लोग याद किए हैं। और पन्ना को बोलते हैं पन्ना मन्ना अर्थात मध्य प्रदेश हो जाएगा। सरिस्का को क्या बोले हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अर्थात ये राजस्थान में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे, ये रेलवे के बैच है और उसके बाद किसी भी एग्जाम में आवत है, जीके जी सब में कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि तरीका बदलना है, आंसर याद करने का जो वो तरीका है आप लोग बदल लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक माना जाता है? तो सही आंसर क्या है? इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अब इसको क्या करोगे, कैसे करोगे, आइए देखते हैं। अब इसमें इरेटो उठाए के और भूगोल में इनबिल्ट कर दोगे और क्या बोलोगे? भूगोल इरेटो का जनक। अलग से भी याद करना है, यहाँ भी याद करना है, लेकिन करोगे क्या? भूगोल इरेटो का जनक बार बार बोले रहिए, तो ये जो कंफ्यूजन होते ना कि एडम स्मिथ थे, हेरोडोटस थे या और जो कुछ, ये ना हो, उद्देश्य यही है। तो अब बार बार ये बोले रहेंगे तो यही आंसर। जैसे इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। तो इतिहास रोडोटस का जनक किसे कहा जाए? आपको बार बार क्या बोलना है? इतिहास रोडोटस का जनक किसे कहा जाता है? रोडोटस से मतलब आपका निकली हेरोडोटस। और अर्थ एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। तो आप बोलोगे अर्थ एडम शास्त्र का जनक। क्या बोलना है? अर्थ एडम शास्त्र का जनक। और आपको यहीं पर जब एडम एक्स्ट्रा मिली तो एडम से एडम स्मिथ आंसर निकल जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर इरेटोस्थनीज है। और निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है और रेडियो धर्मिता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अब देखिए, जो आप लोग ध्यान से प्रश्न ना पढ़ा था यही दिक्कत आवत है। रीजन क्या आता है कि रेडियो धर्मिता की खोज देखें, बस सीधा आंसर पर मार दे हैं क्या? हेनरी बेकरूल। बस यही आपका हो गया आंसर गड़बड़। क्यों हो गया? आगे देखिए। क्योंकि क्या कहा है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ना कि खोज किया है। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है? हेनरी बैकेरल ने। तो आप इसको कैसे याद करोगे? रेडियो बैकेरल धर्मिता की खोज या रेडियो बैकेरल धर्मिता आप बार बार बोलेंगे तो यहीं पर ये। लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? मैरी क्यूरी ने, इसलिए आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। और मैरी क्यूरी ने किन किन चीजों की खोज किया था ये आप यहाँ देखोगे। रेडियम की खोज की थी। कौन? मैरी क्यूरी, पति पत्नी दोनों लोग। और पियरे क्यूरी, कोई चीज होता है ना, जब बहुत पति पत्नी में प्यार रहा था तो सोचा था कि अपने नाम के साथ दोनों लोग के ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहू मान लिया।
जैसे पोलोनियम की खोज किसने किया? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। कैंसर के उपचार की खोज किसने किया? इन दोनों ने ही किया, मिलके किया। तो आप क्या इसको याद करेंगे कैसे? रेडियम क्यूरी की खोज, और क्यूरी रही तो मैरी क्यूरी भी हो जाइए, पियरे दोनों हो जाइए। पोलोनियम क्यूरी की खोज, कैंसर क्यूरी की खोज। अब जब बार बार वही जोड़े रही हैं तो आशा करते हैं आप वो ना भूलिए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाता है क्योंकि आप लोग अब समझ सकते हैं। अब पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, कहाँ पर की गई थी? वो पहला स्थल। तो सही आंसर जाए से पहले आप ये समझ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक और के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉजिक निकलता है कि पहला वही जगह पर खोज हुआ रहा होगा, तो इसीलिए उसका नाम ही दे दिया गया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल जाए? हड़प्पा पहला स्थान था, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता। कोई भी अभी आप अपने फैमिली में ही देख लें कि जो पहला बच्चा होता है उन्हीं के नाम से मम्मी पापा के नाम रख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और इसका लोकेशन भी पूछा जाता है कि जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो स्थल है कहाँ के हैं। तो इसका बहुत शानदार तरीका हमने बताया है, इसमें भी वही जोड़ के। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको बोलना क्या है? मोहन पाक जोड़ो, बार बार ये स्थान, तो पाक से पाकिस्तान हो जाएगा। हड़प्पा को क्या बोलते हैं? हड़प्पाक, हड़प्पा भी है, पाक से पाकिस्तान। राखीगढ़ी कहाँ है? राखी हरिगढ़ी, अर्थात हरि से हरियाणा। अब यहाँ पर क्या हुई? फायदा क्या मिलेगा? वही जो आप भूलत हैं, बार बार कंफ्यूजन होते और सिलेक्शन से दूरी बढ़त है। अब जैसे पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या है? विष्णु शर्मा। तो यहाँ हम लोग विष्णु उठाए के इसी में इनबिल्ट करके बार बार इस पुस्तक का नया नाम बना दिए हैं, पंच विष्णु तंत्र। कहीं से आप कहीं भी रहें, आप, हमें लगता है 1200-400 वर्ष बाद भी अगर ये पूछ लिया जाए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आप बोलेंगे ही कि हमने पढ़ा भैया है पंच विष्णु तंत्र। और विष्णु से आपका यही आंसर प्रतिपाद्य है कि विष्णु शर्मा ही होगा। और ये रामायण की किसने की है रचना? महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। और देखिए कालिदास जी ने, जितने भी कालिदास जी के रचना है, हर एक के बीच में जहाँ टूटत है वहीं पर काली काली जोड़ के वही उच्चारण करें। जैसे मेघदूतम को क्या बोलोगे? मेघ काली दूतम, अर्थात कालिदास हो जाए। रघु काली वंशम, कुमार काली संभोम। ऐसे ही हर एक जगह काली काली से आंसर प्रतिपाद्य है कि कालिदास जी ही होंगे। और मार्स गैस किसे कहते हैं? माँ से मार्स, माँ से मीथेन भी, ऐसा भी याद रहते हैं मैक्सिमम। जे का भूलत है, कंफ्यूजन होता है, वहीं से थेन उठाई के और इसमें थोड़ा वो करके आप क्या बोलोगे? मार्स थेन गैस या मीर्स थेन गैस। अब मीथेन भी निकल जाएगा, मार्स भी निकल जाएगा। और मीथेन का फार्मूला CH4 है। आप समझ रहे होंगे, बाकी ये तो हल्का है, याद ही होगा। और देखिए लगता होगा कि बहुत हल्का है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से याद करिए, बारीकी से। और आपका यहीं पर बता दे रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप ये लिख लीजिए पहले पेज पर। आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा, बिना भूले, बिना कंफ्यूजन के। अब जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या है? वित्तीय सेवा से। अब यूं कंफ्यूजन हो सकता है, गरीबों को दूर करने से, गरीबी को, ग्रामीण विकास, गरीबों के लिए आवास। तो सही तरीका क्या है? जैसे वित्तीय सेवा है तो वित्तीय उठाए के इसी में इनबिल्ट करके हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री जन वित्तीय धन योजना। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, इससे थोड़ा डाउट वाउट वाला वो ऑप्शन हट जाता है। क्या बोलना है? प्रधानमंत्री जन वित्तीय धन। अब ये आपके एग्जाम में ये और पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, हम यही बार बार पढ़ेंगे, यही प्रश्न, यही आंसर और यही आपका सिलेक्शन। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 से। और कहीं कहीं आपको 28 अगस्त भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? इस दिन कहा गया था लाल किला प्राचीर से, लेकिन शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर आप देखेंगे बहुत आस ही पास में है कि आंसर क्या है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देंगे, ऑप्शन रिमूव करने के हिसाब से चलेंगे, जैसे सीटेट में पेपर सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको आंसर कट करते हुए कहाँ तक पहुँचोगे? गिरते बाल लिंगानुपात और बालिका सशक्तिकरण का समाधान। अब क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हम आपको समय निकाल कर ये बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। अब अनिवार्य शिक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात किया जा रहा है ना। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इसे खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ मेन रूप से ये देखें, गोला झोला कही के आगे पीछे क्या पूछा गया है? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे? अर्थात न्यूट्रॉन की खोज।
तो सही आंसर क्या है? चैडविक। आप लोग कुछ लोग हुई हैं तो एक पहले जो चढ़त रहा कि ईंटा पर नाचे गई कि फिर होके आगे पीछे का साथ में जोड़त रहे, और अपना तरीका जो ये डेवलप किया गया हर एक जगह फॉलो किया जाता है कि मतलब आप ऐसे पढ़ें। अब देखिए कैसे हम सभी लोग ये क्या पढ़े हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जब वो दोनों साथ में बार बार बोले हैं तो जब मेंडलीफ बोली है तो पीरियोडिक टेबल निकल के आए, और पीरियोडिक टेबल बोली है तो मेंडलीफ निकल के आओ। तो वही उद्देश्य से ये हम लोग अलग अलग ना करके जितने भी खोज हैं सारा सब कुछ अलग से ना कहीं के उन्हीं नाम के साथ जोड़ेंगे और करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है तो आप क्या बोलोगे, चैडविक न्यूट्रॉन इसका नाम ही है। जो नाम आप तक आप न्यूट्रॉन पढ़ते थे आप अधूरा नाम पढ़ते थे, इनका पूरा न्यूट्रॉन का नाम है चैडविक न्यूट्रॉन। तो जब साथ में यही जुड़ा रहेगा तो आप चैडविक बोली हैं तो न्यूट्रॉन निकली, और न्यूट्रॉन बोली है तो चैडविक। जैसे विटामिन की खोज किसने किया, फंक ने। अलग से नहीं करना, सीधा उसका नाम ही बोलना है, फंक विटामिन, बस हो गया। तो यहीं पर ऐसे ही, या चाहे तो आप यहाँ से खाली बिक उठाई के और अलग तरफ से न्यूट्रॉन बिक बार बार बोले रही हैं तो बिक से चैडविक निकल जाए। अब थॉमसन इलेक्ट्रॉन या थॉमसनिक इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन हो जाएगा। फोर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या बोलना है, फोर्ड प्रोटॉन, अर्थात फोर्ड से आप क्या हो जाए, रदरफोर्ड। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, आप पहले इस इंग्लिश में तो याद ही हुई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और डिफेंस मतलब रक्षा होता है, और उसके बाद रिसर्च मतलब अनुसंधान, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये आप लोग को याद भी होगा। और इसका स्थापना 1958 में, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, देख रहे हैं ना, बहुत सारे हैं। नियर अबाउट हमें देखा जाए तो 50 ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताइए ऐसा संभव है कि कंफ्यूजन ना हो, है, आ चुका है। कौन सा, ये वाला तरीका। अभी देखिए जैसे क्या, भारत के पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर, कहाँ है, झारखंड में है। ये वही कौन सा, स्टील नगरी वाला, ठीक है। अब इसको क्या बोलना है, भारत के, अब जैसे जमशेद है ना, जमशेद जी को उठा लीजिए, अब इसमें इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, भारत के पिट्सजमशेदबर्ग। अब ये भारत के पिट्सबर्ग नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, भारत के पिट्सजमशेदबर्ग। अब ये बार बार बोलना है, जब यही बोले रहेंगे एग्जाम में ये प्रश्न मिले, आपके दिमाग में ये हिट करी कि जमशेद एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जमशेद से आपका आंसर जमशेदपुर झारखंड निकलेगा। अब क्या है, इसको और क्या बोला जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, इसी को बोला जाता है। किसको, जमशेद। आप बोलोगे क्या, स्टील जमशेद सिटी ऑफ इंडिया, किसे, अलग अलग तोड़ करके वो हमने किया है, आप बस वैसा करिए, ठीक है क्या। और अपना वाला जो कर रहे हैं, इससे बहुत लोग ऐसे होंगे 4 साल पहले भी पढ़े रहे होंगे, आज भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन इससे नहीं होगा, ठीक। तो आपको यही बोलेंगे जमशेदपुर निकलेगा। अब जैसे भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, धनबाद कहा जाता है। आप क्या बोलोगे, भारत की कोयला धन, और वैसे भी कोयला एक प्रकार का धन है, और बाद राजधानी किसे कहा जाता है, क्या बोलोगे, भारत की कोयला धन, बाद की राजधानी कौन है, तो यहाँ धनबाद आपको आंसर एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और कहाँ, झारखंड में है। आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। अब देखिए यहाँ भी वही, हर एक जगह अपना वही, जैसे आगरा किला एक आपको देखने को मिलेगा और एक दिल्ली का किला। अब किला बोल दें, लाल किला बोल दें, वो बात एक ही है। वैसे दिल्ली का तो लाल किले बोला जाता है, लेकिन आगरा का कहीं कहीं आपको आगरा किला या आगरा का लाल किला देखने को मिल जाता है। तो ये वाला आगरा वाला अकबर ने बनवाया है, और दिल्ली का किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। तो अब देखिए, तो इसका पहले आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगरे का लाल किला किसने, अकबर ने बनवाया। अब देखो कबर उठाए लें और इसी में इनबिल्ट कही के आप क्या बोलोगे, आगरा कबर किला या आगरा अकबर किला, आगरा अकबर किला। अब देखोगे आ का बर, ये आ है ना, अकबर किला, तो आगरा का अकबर किला या आगरा का अकबर का लाल किला, ये बार बार मतलब जो अलग अलग करते हैं वो नहीं करना, बीचे में जिसका है उन्हीं के नाम से बोलते जाना है, ठीक। दिल्ली का, अब जैसे शाहजहां ने लाल किला निर्माण कराया था, तो क्या बोलोगे, दिल्ली का शाह लाल किला, क्या। और वैसे भी वर्तमान में देखा जाए जो लाल किला है दिल्ली का शाह है, अपने आप में राजा है, बादशाह है, तो दिल्ली का शाह लाल किला, शाह लाल किला कौन है, अर्थात शाहजहां ने बनवाया। अब जैसे ताजमहल है, किसने बनवाया, शाहजहां, और जहांगीर में कंफ्यूजन होती हुई, तो आप ऐसे क्या करिए, शाह उठाए के ताज शाह महल,
और महल में कौन रहता है? ताज, बादशाह, शाह, यही लोग रहते हैं। तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो क्या बोल सकते हैं? ताज, शाह, महल। तो यहाँ पर शाह से आपका आंसर निकल जाएगा शाहजहां। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर क्या है? मेगास्थनीज। अब देख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में आया हुआ, कोई सिंगल ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने अपना खुद से लिया है। आपको भरोसा के लिए कि मतलब ये हल्का ना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाया जा रहा है, उसी का पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है। अब देखिए इंडिका के लिए आप क्या करोगे? यहाँ मेगास्थनीज ने लिखा है, आप यहाँ स्थनीज जोड़ के आप क्या बोलोगे? इंडिका स्थनीज पुस्तक। इसका नाम क्या हो चुका है? इंडिका स्थनीज पुस्तक। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? इंडिका पुस्तक। आप बार बार बोल ही रहे हैं इंडिका स्थनीज पुस्तक। अब खत्म, स्थनीज से मेगा स्थनीज के सिवा कुछ हो ही ना। अब और सारा पुस्तक है, जैसे किताबुल हिंद किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। किसने लिखा है? अब करना क्या है? बरूनी उठाई के इसी में इसका नाम दे दीजिए कि भैया तुम्हारे पुस्तक तुम्हारे नाम में हो चाहिए। हमें कहा इतना कष्ट दिया था कि हमें ना याद हो बोलाई। अब किताबुल बरूनी हिंद, इसका नाम क्या हो चुका है पुस्तक के? किताबुल बरूनी हिंद। अब आप भूल के दिखाओ, एक बार एक कह लें और एक बार आप क्लास देख लें, एक बार नोट्स बना लें। इतने में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है याद हो जाए। अगर थोड़ा बहुत डाउट आवत है तो एक बार रफ में लिख लें, एक आध बार और क्लास याद कर लें, देख लें, तो आपको हम गारंटी दे रहे हैं जिंदगी भर ताउम्र आप ना भूल पाएंगे चाह के भी। अब जैसे हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। बाण उठाए के हर्ष बाणभट्ट बार बार ये पुस्तक का नाम दे दीजिए तो आपका यही आंसर बाध्य रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब भी याद कराया जाएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा समय दीजिए, आप लोग बढ़िया लोगों तक पहुंचाइए कि अब रेलवे बैच की शुरुआत हो चुका है। कोई भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे थे, जीके जीएस सिलेबस में है, तो अब यहीं से प्रश्न आए और इस प्रकार से याद हुई कि आप चाह के भी ना भूल पाई हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर यहाँ और 1 किलोमीटर यहाँ में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। और मैक्सिमम कहाँ है? बिहार में। कितना लोग? 1106 लोग हो जाते हैं इतने वाले में। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है या निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में? आप देखिए इसको ऐसे याद कर लें, साइंस है ये, इसमें हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, नहीं आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। और इसके लिए बढ़िया आपको अगर साइंस पढ़े है तो काजल मैम जी इसके ये हैं बेताज बादशाह, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी याद करने के लिए आप काम चलाऊँ वाला तरीका, इसके लिए तो हम हैं ना, ये भी दे सकते हैं। बाकी डिटेल अच्छा खासा नॉलेज वाला वो मैडम जी देंगे। आप क्या बोल सकते हो यहाँ? लाल रक्त कोशिकाओं का अस्थि निर्माण या अस्थि उत्पादन कहाँ होता है? आप ये बोल डालो, प्रश्न वो बोलेगा आप ये, तो अस्थि आपका यहीं कहीं न बोन आप निकल जाएगा, बोन मैरो अस्थमज्जा। और ये आरबीसी क्या है? यही इसी को आरबीसी बोला जाता है, लाल रक्त कोशिका। तो रेड ब्लड कार्पसल्स, या इसको एक अन्य नाम क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देख रहे हैं 2-2 बार 21 शिफ्ट में ये 2-2 प्रश्न आया हुआ। तो सही आंसर क्या है? न्यूट्रॉन विक या चैडविक न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आप ध्यान रखिएगा, फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ये किसके स्थान पर आया था? जो योजना आयोग पंचवर्षीय आपका था, उसके स्थान पर ये आया हुआ है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 12 सदस्यों को किया जाता है। अब कंफ्यूजन इसमें थोड़ा बहुत बनत हुई कि 10 हो सकता है, 11, 12, 13, 14, यही 2-4 डिजिट में थोड़ा कंफ्यूजन बन जात हुई। अगर आपको ऐसा लागत है, और ये आपको ये ध्यान रखेंगे कि 245 है और इसमें से 12 आंसर लाना है, तो पीछे वाले भाई साहब को हटा दो, आगे वाले के बटा 2 कह दे, तो कितना हो जाए? 12। मतलब ये थोड़ा बहुत जोड़े घटावे के आसपास पहुंच सकते हैं कि जो 11, 12, 13 है ना, कंफ्यूजन ना हो, इस उद्देश्य। तो अब ये रेलवे बैच की शुरुआत हो चुका है, आप लोग बढ़िया जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और कमेंट में शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से जितना ज़्यादा आपके प्यार मिलेगा उतना ही क्लासेज अधिक होगा। अभी टारगेट तो एक दिन का 1 क्लास का, अगर आप लोग का अतिरिक्त प्यार मिला तो और भी अतिरिक्त क्लासेज होगा, इसलिए आप जुड़ें। अगर इसमें किसी प्रकार का इम्प्रूव सुझाव आप लोग का है तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। और किसी प्रकार के कोनो असुविधा है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कोर्स या किसके लिए आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। और पहली बार आए हुए हैं, इतना शानदार क्लास आप कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और इसका पीडीएफ या कोई भी न्यूज़ है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर चैनल पर मिलेगा। आप सभी लोग का
सिलेक्शन महाकुंभ परिवार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।